छठ पूजा। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष 28 अक्टूबर 2022 से छठ पूजा की शुरुआत होगी और 31 अक्टूबर को समापन होगा। छठ का पर्व 4 दिन का होता है, जो कि भारत के सबसे कठिन पर्वों में से एक है। छठ पूजा में 36 घंटे निर्जला व्रत, मतलब बिना पानी पिए रखा जाता है। सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। यह व्रत परिवार की खुशहाली, बेटे और पति की लंबी आयु और मनोकामनाओं का पूर्ति के लिए किया जाता है। कुछ भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए अपने घर से नदी तक साष्टांग करते हुए जाते हैं। कार्तिक माह की चतुर्थ को नहाया खाया होता है। अगले दिन खरना और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व के चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उपवास खोला जाता है। वैसे तो पूरे भारत में छठ के पर्व की धूम होती है, लेकिन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका उत्साह देखने को मिलता है। छठ पूजा पुरुष भी करते हैं। ऐसे में अगर आप पहली बार छठ की पूजा करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। छठ पूजा की पूरी विधि और परंपरा के बारे जानें। छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर शुक्रवार से हो रही है। पहले दिन को नहाया खाया के तौर पर मनाया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। फिर स्नान करके साफ भोजन बनाया जाता है। भोजन ग्रहण करने के बाद व्रत की शुरुआत की जाती है। छठ का उपवास करने वाले व्रती को भोजन में कद्दू की सब्जी, चने की दाल और चावल का सेवन करना होता है। ध्यान रखें कि व्रत रखने वाले के भोजन ग्रहण करने के बाद ही परिवार के अन्य लोग भी भोजन करें। छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे खरना कहते हैं, कार्तिक शुक्ल की पंचमी तिथि यानी दूसरे दिन खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले लोग पूरे दिन उपवास करते हैं और शाम में भोजन ग्रहण करते हैं। खरना के मौके पर प्रसाद के रूप में गुड़ से बनी चावल की खीर, चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसे प्रसाद स्वरूप सभी में वितरित किया जाता है। प्रसाद में नमक और चीनी दोनों का उपयोग वर्जित होता है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन सूर्य देव की पूजा होती है। शाम के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन प्रसाद में ठेकुआ बनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए छठ पूजा में तरह तरह के भोग और पकवान बनते हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस खास त्योहार पर हर दिन छठ मैया को स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाया जाता है। छठ के प्रसाद में ठेकुआ का खास महत्व है। हालांकि छठ पूजा में गुड़ से बने एक खास भोग का भी महत्व होता है। छठ पूजा में दूध और गुड़ का खास प्रसाद बनाया जाता है। ये एक तरह की खीर होती है, जिसे खरना के दिन बनाया जाता है और गुड़ की इस खीर को रसिया कहते हैं। शाम को बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है। वहीं सूर्यास्त के समय उपवास रखने वाले किसी नदी, तालाब या कुंड के किनारे एकत्र होकर समूह में सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य देव को दूध और जल का अर्घ्य देने के साथ छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा होती है, जिसमें हर तरह के फल और पकवान होते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य। छठ पूजा का समापन इस वर्ष 31 अक्टूबर सोमवार को हो रहा है। ये व्रत का अंतिम दिन होगा, जिसमें उषा अर्घ्य दिया जाएगा। भोर में उगते सूरज को अर्घ्य देंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया संध्या अर्घ्य की तरह की दोहराई जाएगी। यह अर्घ्य भी सामूहिक रूप से ही दिया जाएगा। इसके बाद कच्चे दूध का बना शरबत पीकर उपवास खोला जाएगा। सभी लोगों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।